हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर के ऊपर है कि कैपेसिटर क्या चीज़ होती है। कैपेसिटर के बारे में हम बेसिक सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे कि कैपेसिटर कैसे बनता है, वो डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं वोल्टेज और करंट के। तो चलिए हम आज इस सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। कैपेसिटर आप लोगों को पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट होते हैं उन सब में कैपेसिटर लगा होता है। अपनी मोटर में भी कैपेसिटर होता है, अपने कूलर में भी कैपेसिटर होता है, कैमरा के फ्लैश में भी कैपेसिटर होता है और ट्रांसमिशन लाइन में भी कैपेसिटेंस बनता है। तो चलिए इन सब बातों को आज हम ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं। इसके ऊपर इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जब भी किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे कैपेसिटर का बहुत सारा यूज़ होता है, तो आपसे वहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल कैपेसिटर का पूछना वहाँ पर लाजमी हो जाता है। तो चलिए हम आज उन बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात है कि हम कैपेसिटर को यूज़ ही क्यों करते हैं। कैपेसिटर अगर ना होता तो क्या होता। तो अगर हम कोई भी जो अप्लाइंसेस होते हैं उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, हाई करंट की ज़रूरत होती है। कोई भी अप्लाइंसेस में स्टार्टिंग में हाई करंट की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? किसी भी अप्लाइंसेस का खुद का अपना क्या होता है, स्टार्टिंग में एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हाई करंट की ज़रूरत होती है। उस हाई करंट की डिमांड को जो फुलफ़िल करता है वो अपना कैपेसिटर होता है। उस हाई करंट की डिमांड को फुलफ़िल करता है अपना कैपेसिटर। अब कैसे करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या चीज़ इसमें ऐसे होती है कि वो स्टार्टिंग में हाई करंट दे देता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। कैसे बनता है वो एक बार ये देख लेते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। उससे क्या होता है, एक कैपेसिटर बन जाता है। तो ये आगे देखेंगे कैसे बनता है। तो उसमें क्या होता है कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाती है। इट इज़ ए कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड सप्लाई इट एट वंस इन ए सर्किट। कैपेसिटर में क्या होता है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर कर लेता है और जब भी सर्किट में ज़रूरत होती है तो वो एकदम से सप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यूअर ये पूछेगा, अगर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है तो बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर करती है, हम कैपेसिटर की जगह बैटरी क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो वहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए कि सर कैपेसिटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो क्विक चार्ज और क्विक डिस्चार्ज कर सकता है, बल्कि बैटरी क्विक चार्ज और क्विक डिस्चार्ज नहीं कर पाती, इसलिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर को हम एक टेम्परेरी बैटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटर के बाद आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, ये एक कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है जो कि बताती है कि कितना चार्ज कोई भी कैपेसिटर होल्ड करके रख सकता है। मतलब कैपेसिटर के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख सके, उसको कैपेसिटेंस बताता है। ये कैपेसिटर होगा, ये कैपेसिटेंस हो गया। आगे ये देखो, ये कैपेसिटर ऐसे बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो, इन इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज स्टोर होता है। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक नॉन कंडक्टर होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने अंदर से करंट को तो फ्लो नहीं होने देता, करंट को तो ब्लॉक करके रखता है। मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में करंट को तो फ्लो नहीं होने देता, पर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, बनाए रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, ये बनाए रखता है। ये इस डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है। तो कैपेसिटर कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल करंट को तो ब्लॉक करके रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाए रखता है।
उससे आगे अगला अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सब लोगों को पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करके रखता है। ऐसा क्यों करता है, उसका रीज़न देखते हैं। क्या होता है कि कैपेसिटर सर्किट में हो, मान लीजिए बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी भी एक डीसी का सोर्स है। कैपेसिटर का क्या होता है, एक XL करके होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसा कि रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को अपोज करता है, वैसे ही XL भी क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। तो अगर हम इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखें, वन अपॉन में 2πf और C। आपको पता है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 कर दी तो एक्सएल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब एक्सएल इन्फिनिटी का मतलब पता है क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब अपोजिशन क्या होगी, इन्फिनिटी टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब इतनी अपोजिशन हो जाएगी कि डीसी पास ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कैपेसिटर डीसी को क्यों ब्लॉक करके रखता है, तो उसका आपको जवाब देना है कि सर कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक इसलिए करके रखता है क्योंकि उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी टाइम्स हो जाता है, इसलिए क्या है कि डीसी को ब्लॉक करके रखता है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कैपेसिटर की यूनिट होती है फैराड। इसके अंदर वोल्टेज और करंट की इक्वेशन भी हमसे पूछी जा सकती है। जैसे हम रेजिस्टेंस में बोलते हैं कि I क्या होता है, V/R। वोल्टेज क्या होता है, I/R। ऐसे ही कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है C/dV/dt। वोल्टेज होता है इंटीग्रेशन ऑफ I dt, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, ये करंट का फॉर्मूला होता है। ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और कैपेसिटर का खुद का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू में Q/V। Q का मतलब होता है चार्ज, V का मतलब होता है वोल्टेज। हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, कैसे जो प्रैक्टिकल आप कैपेसिटर देखते हो उसको कैसे वोल्टेज मेज़र करते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताना।